प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः गणित की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग समुच्चय के बारे में अध्ययन किए थे। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय से संबंधित कौन कौन सी संक्रियाएँ होती हैं, उस पर हम लोग कुछ प्रश्न भी लगाए गए थे। ठीक, क्योंकि सप्ताह में 3 ही दिन क्लास चल पा रहा है, अतः सभी प्रश्न लगाना संभव नहीं है। उसके बाद भी जो भी प्रश्न नहीं आएगा समुच्चय से संबंधित, आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में प्रेषित करेंगे तो उसको सॉल्व करके आपको फिर से ग्रुप में प्रेषित कर दिया जाएगा। आज हम लोग अध्याय 2 लेसन 2 संबंध और फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध और फलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। सामान्यतः हम लोग दैनिक जीवन में भी संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कहते हैं राम श्याम का भाई है, तो राम और श्याम के बीच कौन सा संबंध है, भाई का संबंध है। सीता गीता की बहन है, संबंध क्या है, बहन का संबंध है। इसी प्रकार से गणित में भी हम लोग संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे दो संख्या हो, ठीक है ना, मानिए एक एक्स है, वाई, हम कहें एक्स वाई से क्या है, बड़ा है, तो एक्स और वाई के बीच का संबंध क्या है कि एक्स वाई से क्या है, बड़ा है। छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो संबंध क्या क्या है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है का संबंध हो सकता है। इसी प्रकार से एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा पे लंब होती है, इन दोनों सरल रेखाओं के बीच कौन सा संबंध है, लंब का संबंध है, लंब होने का संबंध है। समांतर हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार के संबंधों को यहाँ पे अध्ययन करना है। दूसरा है, आगे अभी हम देखेंगे कि दो समुच्चय के क्रमित युग्म, जिसकी परिभाषा बताई जाएगी। दो समुच्चय से हम कैसे क्रमित युग्म बनाते हैं और क्रमित युग्म के अवयवों के बीच आपस में क्या संबंध है, इन सब का अध्ययन हमको इस अध्याय में करना है। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखा जाए कि क्रमित युग्म क्या होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्रम का मतलब क्रम। जब दो वस्तु हो सकता है, दो पद हो सकता है, को एक जोड़े के रूप में रखा जाए और रखा कैसे जाए, क्रम का ध्यान देते हुए। जब क्रम का निर्धारण करते हुए दो वस्तुओं को एक साथ रखा जाए तो वही कहा जाता है क्रमित युग्म। गणितीय भाषा में देखा जाए, परिभाषा इसका अंग्रेजी में क्रमित युग्म कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। देखिए, ठीक, परिभाषा देख लीजिए कि जब दो अवयवों या वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, क्रम उसका निर्धारण जरूर हो जाए, एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे क्रमित युग्म कहते हैं। मान लीजिए कि दो अवयव हैं, एक अवयव ए है और दूसरा अवयव क्या है, बी है। ए का प्रथम स्थान ले लिया जाए और बी को द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया है, क्रम निर्धारण हो गया है। ठीक, और ए को प्रथम स्थान पे और बी को द्वितीय स्थान पे निर्धारित कर दिया गया और छोटे ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में कामा लगा करके रख दिया गया है। इन दोनों अवयवों का स्थान निर्धारण करते छोटे ब्रैकेट में कामा लगा कर रख दिया गया है। इस प्रकार जो प्राप्त युग्म होता है वो क्रमित युग्म कहलाता है। छोटे ब्रैकेट में कभी कभी, हालांकि हम लेसांक ज्यामिति भी पढ़ते हैं, वहाँ भी ऐसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल क्रमित युग्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब यही है, क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म में क्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक समुच्चय हम ले लें, ऐसे लिख लें, जिसके अवयव 2, 3 हो, चाहे ऐसे ले लें 3, 2 हो, तो समुच्चय में दोनों, देखिए दोनों आपस बराबर हैं, दोनों में समुच्चय में क्रम, अवयवों की क्रम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्रमित युग्म में अवयवों का क्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ देखिए, एक क्रमिक यदि ए, बी है
तो बी कामा ए के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, यदि ए कामा बी लिखा हुआ है तो इसको क्रमित युग्म का प्रथम घटक कहा जाता है। पहले जो पहला अवयव है इसको क्रमित युग्म का प्रथम घटक कहते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है, द्वितीय घटक कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार क्रमित युग्म जो है परिभाषित हो गया क्या होता है। अब आता है दो क्रमित युग्मों की समानता, कि दो क्रमित युग्म आपस में समान कब होंगे। तो दो, यहाँ देखिए, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक आपस में बराबर हों और संगत द्वितीय घटक भी आपस में बराबर हों। दो क्रमित युग्म आपस में समान तभी होंगे जब दोनों के संगत प्रथम घटक आपस में बराबर हों और द्वितीय घटक आपस में बराबर हों। जैसे यदि दे दिया है एक क्रमित युग्म में ए कामा बी लिखा हुआ है, एक क्रमित युग्म लिखा हुआ है सी कामा डी लिखा हुआ है और यह बराबर लिखा हुआ है, बराबर है, तो यह बराबर कब होंगे, इसको कहा जाता है यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसे भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब पहला घटक मतलब ए किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर हो जाए, अब बी किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। तो ये लिखा हुआ है आपस में बराबर तभी होंगे जब संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक आपस में बराबर हो जाए। ठीक, तो क्रमित युग्मों पे समानता पे कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट आता भी अक्सर है। लिखा हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है कि दो क्रमिक युग्म लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस वाई कामा 1, यहाँ लिखा हुआ 3x माइनस वाई, मतलब प्रथम घटक क्या है इसका x प्लस वाई है और द्वितीय घटक क्या है 1 है। इसका प्रथम घटक क्या है 3 है, इसका x माइनस वाई है और कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करिए। दोनों चूँकि बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब एक पहला घटक x प्लस वाई किसके बराबर हो जाए, 3 के बराबर हो जाए, पहला घटक 3 के बराबर हो जाए और दूसरा घटक 1 किसके बराबर हो जाए, x माइनस वाई 1 के बराबर हो जाए। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 3, समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। x माइनस वाई बराबर 1 हो गया है, दो समीकरण बन गया। दोनों को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ लेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 2 और x का मान रख करके हम रख देंगे तो y का मान निकलेगा। तो इस बराबर हो गया, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। इस प्रकार से यदि क्रमित युग्म दिया हुआ आपस में बराबर के रूप में और हल करना हो तो हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे भी रहेगा उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, तो देखा लिखा हुआ है, परिभाषा देख लीजिए। यदि ए और बी, यदि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब कम से कम एक अवयव जरूर, इसे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 5 ए बी फॉर्म। दो अरिक्त समुच्चय और बी हैं, ए स्मॉल ए का अवयव है और स्मॉल बी का अवयव है। तो ए के देखिए, ए के अवयव को प्रथम घटक और बी के अवयवों को देखिए, बी के अवयव को लेकर के द्वितीय घटक, ए के अवयवों को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयव से द्वितीय घटक मिला करके जितने संभव क्रमित युग्म बने उनके समुच्चय को ए तथा बी का कार्तीय गुणन हम कहते हैं। ठीक, इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में देखिए ए क्रॉस बी, ये क्लियर हो गया कि ए क्रॉस बी के अवयव किस प्रकार के हैं, क्रमित युग्म के रूप में हैं और उन क्रमित युग्मों में का जो पहला घटक है वो समुच्चय ए का अवयव है
और दूसरा अवयव क्या है, समुच्चय बी का अवयव। देखिए ए क्रॉस बी उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका पहला घटक ए का अवयव है और दूसरा घटक बी का अवयव है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ यदि बी क्रॉस ए निकालना हो, यदि बी क्रॉस ए को निकालना हो, इसका मतलब कि बी के अवयवों को प्रथम घटक और ए के अवयवों को द्वितीय घटक के रूप में लेकर के जितने संभव क्रमित बनाए गए हैं उनका वो समुच्चय है। इसीलिए लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, लिखा हुआ बी क्रमित युग्म बी कामा ए। बी किसका अवयव है, बी का अवयव है ए का अवयव। ए क्रॉस बी हो गया और बी क्रॉस ए हो गया। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, अर्थात दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अभी हम देखें, चूँकि ए बी नॉट इक्वल टू, यहाँ भी इसके पहले देखा गया है कि यदि ऐसे हो ए बी है, ये किसके नॉट इक्वल टू ए होता है सम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी के अवयव किस प्रकार है, ए बी और यहाँ बी, तो बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए नोट करके लिखा हुआ है, यदि ए फाई है मतलब ए रिक्त समुच्चय है और बी भी रिक्त समुच्चय है तो दोनों का कार्तीय गुणन क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक, यदि ए रिक्त समुच्चय नहीं है, बी भी रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ए क्रॉस बी रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि ए रिक्त समुच्चय नहीं है लेकिन बी क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी या कार्तीय गुणन क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। ये उसके गुण है। अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, उसे प्रश्न हल किया जाए कार्तीय गुणन पे। लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर 2,3, बी बराबर क्या है 1,5, तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी कुछ नहीं करना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए जब ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए का पहला घटक, ए का कोई एक अवयव ले लिया जाए। ए का अवयव ले लीजिए, मान लीजिए 2 हमने ले लिया, तो 2 को पहला घटक और बी के अवयव को दूसरे घटक, तो हम 2 ले लिया, तो 2 देखिए 2 और बी का अवयव 1 है तो 2 का 1। ए का पहला अवयव ये पहला घटक और इसका अवयव दूसरा घटक, फिर 2 पहला घटक हो गया और 5 क्या हो जाएगा, दूसरा घटक हो गया। अब 2 हो गया, फिर दूसरा अवयव ले लेते हैं, ए का दूसरा अवयव ले लेंगे। ए का दूसरा अवयव क्या है 3 है। अब बी का प्रत्येक अवयव उसके साथ क्रमित बनाएंगे, 3 हो गया, 3,1 हो जाएगा और 3,5 हो जाएगा। तो यह ए क्रॉस बी निकल गया। इसी प्रकार से यदि बी क्रॉस से निकालना हो तो बी के अवयवों को हम प्रथम घटक के रूप में तथा ए के अवयव को द्वितीय घटक के रूप में लेकर के क्रमित युग्म का हम निर्माण करेंगे और सबका समुच्चय बी क्रॉस ए का रहेगा। सामान्यतः देखिए, यदि ए क्रॉस बी दिया हो और बी क्रॉस ए पूछे तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो ए क्रॉस बी के अवयव क्रमित युग्म के रूप में हैं उनका क्रम आपस में बदल देना है। जैसे 2,1 लिखा हुआ है तो 1,2 हो जाएगा, 2,5 लिखा हुआ है तो 5,2 हो जाएगा, 3,1 लिखा हुआ है 1,3 हो जाएगा, 3,5। तो यदि ए क्रॉस बी दिया हो, बी क्रॉस से निकालना हो तो ए क्रॉस बी के अवयव मतलब क्रमित युग्मों का क्रम आपस में हम बदल देंगे, घटकों का क्रम बदल देंगे। इसी प्रकार से यदि बी क्रॉस ए दिया हो और ए क्रॉस बी निकालने के लिए कहे तो बी क्रॉस के अवयवों का हम क्रम आपस में बदल देंगे तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल देखा फिर बारे जो इस तरह का आता है, कह रहा है यदि ए बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, बी बराबर है 3, 4, सी बराबर 4, 5। ठीक, ये चीज़ याद करना। देखिए ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हो गया। तो सबसे पहले बता चुके हैं कि जब भी सेट में इस तरह कुछ आता है तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में जो पद दिया हुआ है उसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला हल किया जाए। पहला
पहला हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि बी और सी में कौन सा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो केवल 4 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया, बी इंटरसेक्शन में क्या हो गया, 4। अब निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए का क्या है, 1 2 3 हो गया, क्रॉस का अब हो गया, इसका मतलब इन दोनों का कार्तीय गुणन निकालना है। ठीक है, कार्तीय गुणन निकालना है। अब इस जो पहला समुच्चय है इसके प्रथम, देखिए इसके अवयव को प्रथम घटक और इसके अवयव को द्वितीय घटक के रूप में लेकर के हम क्रमित युग्म का निर्माण करेंगे। तो देखिए इसमें तो चूंकि एक ही अवयव है बी वाले में, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 4, 1 4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2 4 और 3 4, इन सब का हम समुच्चय ले लिए। ठीक, तो इस प्रकार से ए क्रॉस बी यूनियन सी निकल गया, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। इसी तरह से दूसरा देखा है, देखिए बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों अवयवों के, दोनों समुच्चय के अवयवों को एक साथ लिख लेते हैं, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब निकालना ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया। अब देखिए इस वाले समुच्चय के अवयवों को प्रथम घटक और इसके अवयवों को द्वितीय घटक लेकर के हम जितने संभव क्रमित युग्म हैं उनका समुच्चय ज्ञात करेंगे। अब पहला देखिए, इसका पहला अवयव क्या है, 1 है, 1 के साथ इसके जितने अवयव हैं, एक को पहला घटक लेकर के और इसके अवयवों को द्वितीय घटक लेकर के क्रमित युग्म निकालेंगे। तो हो जाएगा 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 हो गया पूरा। फिर इसको अब दूसरा अवयव ले लेंगे। दूसरा का अवयव क्या है, 2, तो दूसरा अवयव लेकर के 2 हो गया। अब इसको प्रथम घटक ले लेंगे और इसके अवयवों को क्या ले लेंगे, द्वितीय घटक। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी प्रकार से 3 को प्रथम घटक लेकर के ऐसे ये निकल गया। तीसरा देखिए ए क्रॉस बी हमको निकालना है, निकालना देखिए। तो सबसे पहले क्या कराएंगे, ए क्रॉस बी ज्ञात कर लेंगे, फिर ए क्रॉस बी, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसके अवयवों को प्रथम घटक लेकर के और इसके अवयवों को द्वितीय घटक लेकर के हम क्रमित युग्म बना लिए और उसका समुच्चय लिख लिए। ए क्रॉस सी भी लिख लिए। अब क्या है, यहाँ क्या ज्ञात करना, इंटरसेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी के अवयव किस प्रकार से हैं, क्रमित युग्म के रूप में। ए क्रॉस सी के अवयव भी क्रमित युग्म के रूप में। इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में जो अवयव कॉमन है उन्हीं को लिखना है। तो कौन कौन सा देखिए, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में 1 4 यहाँ है और 1 4 यहाँ है, तो 1 4 हो गया। 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी, 2 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक, फिर 3 4 यहाँ है और 3 4 यहाँ है, यही 3 अवयव कॉमन है। तीनों अवयव को लिख लिया गया है। और हम जानते हैं जब समुच्चय लिखते हैं तो अवयवों के बीच कामा, इसीलिए कामा लगा दिया गया है, कामा लगा करके और एक समुच्चय बना दिया गया है। इस प्रकार से जो है हम, इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो इसको हम हल करेंगे। इसमें यूनियन वाला भी दिया हुआ है, आप लोग स्वयं उसको जो है हल करिए। ठीक, यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कारक यदि समुच्चय ए में कितने अवयव हो, पी अवयव हो, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी हो, पी हो। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी हो, क्यू हो। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में पी अवयव हों, समुच्चय बी में क्यू अवयव हों, तो ए क्रॉस बी या ए और बी के कार्तीय गुणनफल में अवयव की संख्या कितनी होती, पी गुणे क्यू, पी क्यू होती है। अर्थात एन ए का मतलब हो गया कि ए में अवयवों की संख्या, ये अर्थात यदि एन ए बराबर पी है, एन ए बराबर पी है, एन बी बराबर क्यू है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या पी है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू है,
तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या मतलब n A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P गुणे Q। ठीक, एक नंबर का पूछ सकता है कि A में अवयवों की संख्या 2 है, B में अवयवों की संख्या 3 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 3 6 के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से यदि समुच्चय दिया हुआ है तो हम उन दोनों का कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल ज्ञात करके कैसे इंटरसेक्शन या यूनियन, जैसा कि पिछले प्रश्न में देखा गया है। कभी कभी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल दिया रहता है और पूछता है समुच्चय ए और बी को लिखिए। ठीक, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में ए क्रॉस बी दिया हुआ है और कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि जब भी ए क्रॉस बी लिखा गया है तो वह क्रमित युग्म के रूप में, उसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहते हैं, जिसका क्रमित युग्म के रूप में रहते हैं, और प्रत्येक क्रमित युग्म का पहला घटक किसका अवयव होता है, समुच्चय ए का अवयव होता है, और दूसरा घटक किसका अवयव होता है, समुच्चय बी का। हमको ए लिखना है, इसका मतलब कि जितने क्रमित युग्म लिखे दिए गए हैं सभी के प्रथम घटक का समुच्चय ज्ञात करेंगे। प्रथम घटक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ पी क्यू पी आर, देखिए तो प्रथम घटक क्या है, पी, पी 2 बार आया है तो हम केवल एक बार लिखेंगे, इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, पी। अब देखिए यहाँ पहला घटक पी एक अवयव है तो एम एम, लेकिन चूँकि 2 बार आया है लिखेंगे समुच्चय में एक बार, तो पी कामा एम हो गया। इसी प्रकार से यदि बी लिखना है तो द्वितीय घटक किसके अवयव होते हैं, बी के अवयव होते हैं, तो द्वितीय घटक के अवयवों को लिख लेंगे और कोई भी अवयव एक बार से ज़्यादा या रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से 3 तरह के प्रश्न होंगे आप हल करने के लिए, करीब जो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली में। क्रमित युग्मों की समानता से संबंधित कि 2 क्रमित युग्म आपस में बराबर दिए होंगे, कहेगा एक्स वाई या ए बी सी का मान ज्ञात करने, उसको हल करिएगा। दूसरा है कि समुच्चय ए और बी दिया होगा, ए क्रॉस बी कहेगा ज्ञात करने के लिए, ठीक, उससे संबंधित प्रश्न हो गया। इंटरसेक्शन यूनियन से संबंधित प्रश्न हो जाएगा उससे। और तीसरा हो गया कि ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो समुच्चय ए और बी के अवयवों को लिखने के लिए कहेगा। ये 3 तरह हो गया। इन तीनों तरह के प्रश्नों को सबसे पहले इस वीडियो को एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करिएगा, और जब नहीं आएगा जो भी प्रश्न इस टॉपिक से जो आज बताया गया है नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एनसीईआरटी के प्रश्न से संबंधित मैं कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम के आप हल करके उसको प्रस्तुत कर दीजिएगा। ठीक, अगली क्लास के लिए तब तक के लिए